7 करोड़ से ज्यादा युवा हर साल परीक्षाओं में बैठता है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लीक होने की खबरें, कभी सिपाही भर्ती परीक्षा लीक का पेपर सुनने को मिलता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे गुजरात पीसीएस हो, हर जगह कहीं ना कहीं लीक की खबर आती रहती है। आप देखें कि इंग्लिश पेपर लीक इन यूपी इंटरमीडिएट एग्जाम, चाहे आप देखें यूपी टेट का पेपर एग्जाम, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, मतलब आप उठा के देखें क्लास 10th का बोर्ड का पेपर, पेपर्स के लीक होने की सुर्खियां तमाम हैं। आप जहां तहां उठाकर देखें वहां पर आपको पेपर लीक की खबरें सुनाई देने लगती हैं। फिर चाहे आप यहां देखें एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स कोचिंग ग्रुप से पहले ही डाल देते हैं कि एमपी के बारे में बात आ रही है। सब जगह आप देखें तो मतलब लगभग शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर पेपर लीक की खबरें बोर्ड से लेकर के बड़े एग्जाम्स तक बाहर ना आती हों। हालिया आपने चाहे बिहार पुलिस का देखा हो या आरपीएससी टीचर पेपर लीक देखा हो, ये सब सुर्खियां बड़ी रही हैं। लेकिन फिलहाल बात अब आती है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि केंद्र सरकार ने लोकसभा के अंदर एक पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल पास किया है जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। भारत सरकार ने सरकारी नौकरी और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक करने से जो जुड़े हुए संगठित माफिया हैं, इनके खिलाफ कानून बनाने का जब प्रस्ताव लाई थी ना, उस समय ही हमने 1 फरवरी को ट्वीट कर दिया था और फिर हमने 6 फरवरी को वापस से आपको अपडेट देते हुए बताया था कि लोकसभा में यह बिल पास हो गया है। लोकसभा में पास हुआ, लेकिन एक चीज आपके मन में यह प्रश्न बनकर आएगी, क्या आएगी? लोकसभा में पास हुआ तो क्या अब हर राज्य में पेपर लीक होने रुक जाएंगे, या फिर हर राज्य के लिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया है? तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि लोकसभा के द्वारा जो बिल पास किया गया है वो केंद्र द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं और जो केंद्रीय द्वारा एडमिशन एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, जैसे नीट यूजी का एग्जाम, नीट पीजी का एग्जाम, आईआईटी जेईई का एग्जाम, सीयूईटी का एग्जाम, जो केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे एग्जाम हैं, उनके लिए यह चीज निकाली गई। सरकार ने यूपीएससी एसएससी भर्ती परीक्षाओं में नीट जेईई और सीयूईटी परीक्षाओं के लिए प्रवेश में परीक्षा पेपर लीक कदाचार के साथ साथ संगठित अनाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पास किया है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी परीक्षाएं काउंट की गई हैं, तो मैं एक बार के लिए उन परीक्षाओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए, और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम और राज्य स्तर की परीक्षाएं जैसे स्टेट पीसीएस, जैसे बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है ना। तो यह चीज आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखिएगा। यह कहा गया है कि इन परीक्षाओं के साथ साथ जो परीक्षाएं मतलब केंद्र सरकार तो इनको सुरक्षित कर रही है, लेकिन राज्य इसको रेफरेंस बनाकर अपने यहां पर नया कानून ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार का मानना है कि अगर इस तरह से बिल हम लेकर आएंगे तो लोग इसकी होड़ाहोड़ या केंद्र सरकार की देखादेख राज्य सरकारें अपने बिल पास करेंगी। ठीक है, अच्छा, जो मेजर प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं वो क्या है? किसी भी परीक्षा का मतलब क्या माना गया है, गड़बड़ किसको माना गया? तो 15 गड़बड़ियों को इसमें अपराध माना गया है। पहला, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक करना। दूसरा, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट अपने पास रखना। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। एग्जाम आंसर शीट ओएमआर के साथ छेड़खानी करना। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अनुमति में छेड़खानी करना। एजेंसियों द्वारा परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में से इस प्रकार के कुल 15 इसमें अपराध माने गए हैं। और तो और जो सेंटर एग्जामिनेशन कराते समय इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हुआ, उसका 4 साल तक सेंटर पर भविष्य में एग्जाम नहीं होंगे, इस प्रकार से उसे सेंटर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप पूछेंगे इससे क्या फायदा हुआ? फायदा उस इंसान का नुकसान सोचो जिसके यहां सेंटर आता है। सेंटर क्या होता है कि सरकार किसी भी सेंटर पर जब परीक्षा आयोजित करवाती है तो सेंटर को अपनी तरफ से पैसे देती है कि तुम इतने पैसे इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पाओगे। तो अगर ऐसा किसी से एग्जाम छूट जाएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम सेंटर में हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, यह भी इसमें प्रावधान किया गया। और तो और ऐसे नकल करने वाले लोगों की जांच एक डीएसपी लेवल का आदमी करेगा और गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ। मतलब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसको जमानत नहीं मिलेगी, कोर्ट से ही जाकर के उसको जमानत मिलेगी। ऐसी स्थिति में ये कंडीशंस लगाई गई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही हो। सजा के प्रावधान की अगर हम बात करें तो ये अपराध वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी की प्रावधान किया गया है, यानी संज्ञेय अपराध में रखा गया है कि आपको कोर्ट से वो भी नहीं लेना। अगर कोई भी व्यक्ति लगता है कि इस घटना में लिप्त है तो पुलिस जाकर उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकेगी इन एग्जाम्स के अंदर, और जमानत पाने का अधिकार का मामला ही नहीं होगा। मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि उसको जमानत देनी है या नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि दरोगा से पूछ के परमिशन लेके जमानत लोग लेके आ जाते हैं। गैर शमन योग्य अपराध होगा जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकेगा। पता चला कि आज आपने शिकायत करी, कल आप दबाव में आ गए और दबाव में जाकर आप शिकायत वापस ले लिए, सर मेरे से गलती से हो गई थी। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच चाहे समझौता हो गया हो, लेकिन समझौता होने के बावजूद भी जांच कंप्लीट चलेगी। अनुचित साधन और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की सजा 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना सहायता करने वालों को भी लगेगा। साथ ही साथ जो सेवा प्रदाता अगर अपराध में लिप्त है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना केंद्र लगा रहा है। ऐसे सेवा प्रदाता की जांच की आनुपातिक लागत भी वसूल की जाएगी प्रोपोर्शनली। अगर कल को पता चल रहा है कि यह कानून एग्जिस्ट करता है तो आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ी तो सरकार इस बारे में विचार करेगी। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता जो हाल ही में अपडेट होकर के आईपीसी की जगह आई है, उसके प्रावधानों के अनुसार भी कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। ठीक है ना। साथ ही साथ यदि सत्यापित होता है कि सेवा प्रदाता से जुड़े अपराध किसी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक, सेवा प्रदाताओं के प्रभावी व्यक्तियों की सहमति और मिलीभगत से अगर किए गए हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर तो उनको व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग परीक्षा केंद्र से परीक्षा पेपर लीक कराने में मतलब सहयोग करते हैं। जैसे कई जगह, जैसे हमारे आरपीएससी में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा बवाल उठा था और इसके चलते हुए एक मेंबर सस्पेंड भी हुए थे। उसमें क्या था कि वो मेंबर खुद ही उनके साथ इन्वॉल्व थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतलब जिम्मेदार ठहराते हुए 10 साल तक की
सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और अधिकतम 10 लाख रुपए तक की 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, संपत्ति का कुर्क होना। अब आप कहें सामने वाले के पास अगर 1 करोड़ हुए नहीं तो क्या करेंगे, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर लो, और अगर संपत्ति में नहीं हुई तो क्या हुआ, तो उसकी जेल बढ़ा दो। कुछ इस प्रकार से प्रावधान इसके अंदर किए गए। तो आप देख सकते हैं दोषी व्यक्ति को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना, दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने वाले दोषी को 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना, संस्थान की मिलीभगत हुई तो आरोपी को परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा, ऐसे संस्थान पर 1 करोड़ का जुर्माना, दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट इंचार्ज के दोषी मिलने पर 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना, अपराध में शामिल हो लोगों की 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, ऐसे इसके अंदर प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो। क्या किसी राज्य में ऐसे कानून नहीं है क्या? बिल्कुल है। जैसे राजस्थान में हाल ही में उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया, गुजरात में 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना, 3 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पेपर खरीदने वाले को भी 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान गुजरात में है। स्टेट में अलग कानून है ना, तो स्टेट में अलग है, केंद्र में अलग है, और जिन स्टेट्स में है वो तो दिख ही रहा है। लेकिन केंद्र की देखा देख अगर आप कोई राज्य भी अपनी राज्य की परीक्षाओं में या बोर्ड की परीक्षा में कानून बनाना चाहता है तो फिर उसको अनुमति दी जाए। तो संभवतः आप सभी साथियों को यह जानकारी काम की लगी होगी।